सो इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि जो डिराक फील्ड थ्योरी है वो जिस तरह के पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रही है उन पार्टिकल्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये पता करने की ज़रूरत है या डिफाइन करने की ज़रूरत है क्वांटम फील्ड थ्योरी के फ्रेमवर्क के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन, या फिर उससे भी पहले व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। सो ये एक लेसन होगा जो भी हम करेंगे, ये एक जनरल लेसन होगा क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर कि आपने जब डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करना है क्वांटम फील्ड थ्योरी के फ्रेमवर्क के अंदर, तो आप दरअसल उनको डिस्क्राइब करोगे एज कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ जो कि एक किसी पर्टिकुलर सिमिट्री के अंदर जो है वो कंजर्व रहती हैं। अब एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट्स कंजर्व्ड अंडर रोटेशंस। तो सबसे पहले हम अपने आप को ये रिमाइंड करवाते हैं कि जो नॉइडेरियन कंजर्व्ड करंट्स होते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले अब ये हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो फील्ड्स हैं दे ट्रांसफॉर्म लाइक दिस। सो फाई गोज टू फाई प्लस अल्फा जो कि पैरामीटर है उस ट्रांसफॉर्मेशन का, मल्टीप्लाइड बाय सम डिफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड्स। ठीक है। और अगर इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर लेग्रांजियन इज इनवेरिएंट, जिसका ये मतलब है कि एक्शन इज इनवेरिएंट, ठीक है, तो फिर जो जो नॉइडेरियन कंजर्व्ड करंट्स होते हैं उसकी फॉर्म कुछ यूं होती है कि जे म्यू इज समथिंग लाइक दिस। और अगर ये कंजर्व्ड करंट है तो कंजर्व्ड चार्ज डेंसिटी जो होगी वो दरअसल सिर्फ इसका जीरो कंपोनेंट होगा, यानी कि जे नॉट, यानी कि पार्शल एल ओवर पार्शल पार्शल ज़ीरो फाई टाइम्स दिस डिफॉर्मेशन। और जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज होगा वो कुछ भी नहीं है सिवाय स्पेस के ऊपर आपने इंटीग्रेट कर देना है चार्ज डेंसिटी को, यानी कि Q इज इक्वल टू द स्पेस इंटीग्रल, यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के ऊपर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ जे ज़ीरो को, जो कि है दरअसल इसके इक्वल, राइट। सो अब हमने ये जो फॉर्मलिज्म है नॉइडेरियन फॉर्मलिज्म उसको एक जल्दी से रिवाइज कर लिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे सच दैट कि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंजर्व्ड चार्ज है वो एंगुलर मोमेंटम हो। जो उसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम। और अगर हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्पिन स्पिन भी चुका एंगुलर मोमेंटम है, तो अगर हमने स्पिन का कंपोनेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है तो हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अबाउट रोटेशंस को कंसिडर करने की ज़रूरत है। सो हम कन्वेंशनली इस डायरेक्शन को लेंगे जेड डायरेक्शन। सो अब हमें ये करना है कि जेड डायरेक्शन के अबाउट अगर रोटेशन हो तो इस रोटेशन में जो हमारी जो फील्ड है थियरी के अंदर, डिराक थियरी के अंदर, वो स्पिनर है। तो स्पिनर कैसे चेंज होते हैं, और हमें इट टर्न्स आउट कि हमें इसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। तो अगर हम रिवाइज करें कि जो स्पिनर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ था वो किस तरह से था, वो कुछ इस तरह से था कि फाई अल्फा, अल्फा जो एक स्पिनर इंडेक्स है, इट इज इक्वल टू, सॉरी आइडेंटिटी, ये मैं इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिख रहा हूँ, इसको बल्कि यूं लिखने तो बेहतर है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, यस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अच्छा, अब ये जो है, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ है, ये सो यो जहाँ पे ये जो है लेमडा, ये दरअसल वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लगती है, और लेमडा इन्वर्स का मतलब है कि मैंने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। ये जो मैंने अभी लिखी है फॉर्म, ये दरअसल इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है, हमने पहले स्टडी की हुई है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले तो हमें ये कंसिडर करने की ज़रूरत है कि ये जो इन्फिनिटेसिमल ये जो, ओके सो एक मिनट, सो ये जो चीज़ है लेमडा इनवर्स एक्स, इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म क्या होगी, और उसके बाद हम ये कंसिडर करेंगे कि जो ये है ये चीज़ क्या बनती है, और हमारी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि जेड डायरेक्शन के अबाउट एक रोटेशन है, उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी की सारी चीज़ जो है ये क्या बनती है।
तो सबसे पहले तो हम ये फिगर आउट करते हैं कि व्हाट इज़ दिस थिंग। सो इसके लिए हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ अ वेक्टर, बिकॉज जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेक्टर्स हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेक्टर पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है। सो वेक्टर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ था वो कुछ इस तरह से था, सॉरी अगर मैं नीचे की तरफ रखूँ इंडेक्स, सो समथिंग लाइक दिस, -1/2 अगेन दिस थिंग। और हमें ये याद है कि जो वेक्टर्स के जो जनरेटर्स थे, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटर्स, दे वर जेज मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी, जहाँ पे जो जे का एक्सप्रेशन था वो हमने पहले देखा था कि ये क्या होना चाहिए। सो इट वाज इक्वल टू अल्फा बीटा आई टाइम्स रो बीटा सिग्मा अल्फा माइनस सिग्मा बीटा एंड रो अल्फा। अब हमारी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक एंगल है जो कि नॉन ज़ीरो है, और वो है वो एंगल जो कि z एक्सिस के अबाउट रोटेशंस करता है। तो इस एंगल को हमने चूँकि z एक्सिस जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट है, यानी कि x3 है ये, तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन ज़ीरो पैरामीटर है इन ओमेगाज में से, अगर आपको याद हो तो ये ओमेगाज जो हैं ये पैरामीटर्स हैं हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के, तो इसमें से वो पर्टिकुलर पैरामीटर जो कि z एक्सिस के अबाउट रोटेशंस को कंट्रोल करता है, दैट इज़ ओमेगा 1/2, ठीक है। और ये एंटी सिमेट्री की वजह से ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये थीटा है, थीटा जो एंगल जो कि z एक्सिस के अबाउट रोटेशन जितनी हुई है, ठीक है, और बाकी जितने भी ओमेगास हैं वो ज़ीरो हैं। तो यानी कि ओमेगा आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो अदरवाइज। इसका मतलब है कि ना एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुई है, ना वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुई है, और ना ही कोई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके सो अब अगर हम इन दोनों इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा को यूज़ करें, तो हम देखते हैं कि जो ये चीज़ है ये क्या बनती है। सो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि इट्स इक्वल टू एक्स एल्फा प्राइम इज इक्वल टू एक्स एल्फा माइनस i/2। सो इसमें एक तो ये आएगा 1/2, और एक इसमें और टर्म आएगी जो कि है 2/1। लेकिन एंटी सिमेट्री की वजह से ये दोनों जो दो लास्ट की दो टर्म्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। आप दोनों फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पे आप 2 और 1 को स्वैप कर सकते हो, आपको एक माइनस साइन मिलेगा। आप यहाँ पे 2 और 1 को भी स्वैप कर सकते हो, आपको अगेन माइनस साइन मिलेगा, और ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पहली टर्म यानी कि ये और ये जो है ये इक्वल है। इसका मतलब है कि आप इस टर्म को भूल कर और ये 2 हटा दो अगर यहाँ से, तो आपका ये जो चीज़ ये तो एक टर्म है, ये दोनों टर्म्स का सम है दरअसल। ओके, अब हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि ये जो J12 अल्फ़ा बीटा है ये क्या है। सो J12 अल्फ़ा बीटा, इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। बल्कि एक हम एक काम करते हैं कि हम अल्फ़ा को ऊपर लिख लेते हैं। मैंने सिर्फ पहले थोड़ा सा कन्वीनियंस की वजह से नीचे लिखा था। सो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, ओके। सो J12 अल्फ़ा बीटा, इसका एक्सप्रेशन हमने पीछे देखा था, इट्स 1 अल्फ़ा एंड 2 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा एंड 1 बीटा। सो ये चीज़ जो है ये सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं जिसमें ये नॉन ज़ीरो हो सकती है। पहला केस तब है जब अल्फ़ा 1 हो और बीटा 2 हो, उस केस में ये इक्वल होती है आई टाइम्स G11 टाइम्स 2 के, लैम्डा 2 जो है वो 1 है, G11 जो है वो -1 है। आपको याद होना चाहिए कि हम प्लस माइनस 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 सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी में। सो इसका मतलब है कि ये माइनस आई बनेगा। और दूसरा केस तब है जब अल्फ़ा जो है वो 2 है और बीटा जो है वो 1 है, तो इस केस में सिर्फ ये वाली टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, और जो हमारे पास आएगा वो है दरअसल आई। और अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये वाली, इनको सॉरी ये जो वैल्यूज़ नीचे आई हुई हैं इनको अब हम इस पे पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या बनता है। सो हमने देखा है कि जे जो है वो नॉन ज़ीरो तब है जब या तो अल्फ़ा 1 हो या तो अल्फ़ा 2 हो। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 3 हो या फिर 0 हो, तो उस x को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जिसका मतलब ये है कि x 0 प्राइम इज़ 0, x 0
and x1 prime, sorry, in x3 prime is actually x3, जो कि जिसकी बिल्कुल सेंस बनती है, बिकॉज z एक्सिस के अबाउट रोटेशन में z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता और ना ही टाइम कोऑर्डिनेट चेंज होता है, राइट। लेकिन अगर हम x1 प्राइम की बात करें, सो दैट्स x1 माइनस i j12 1 2 x2, so it's x1 minus i, so j1212 इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो दैट्स माइनस i j2 जो कि बनता है j1 माइनस, सॉरी यहाँ पे थीटा मैंने मिस कर दिया है, सो ये जो ओमेगा 12 है ये दरअसल थीटा है, हमने देखा था ये थीटा की इक्वल है, तो इसको मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, ओके। सो दैट्स यहाँ पे भी थीटा आएगा, सो दैट्स थीटा टाइम्स j2, ठीक है। इसी तरीके से x2 प्राइम इज x2 माइनस i थीटा x12 2 1 1, और j1221 क्या है, j1221 जो है वो है i, तो इसकी वैल्यू अगर हम नीचे यूज़ करें तो इट्स x2 माइनस i थीटा i x1 विच इज इक्वल टू x2 प्लस थीटा x1। सो अब हमें x1 प्राइम और x2 प्राइम के एक्सप्रेशंस जो है वो मिल चुके हैं। तो हम पता ये करना चाह रहे थे कि यहाँ पर ये जो लेमडा इनवर्स x है ये क्या बनेगा। तो हमने जो अभी तक फिगर आउट किया है वो ये है कि अगर x पर लेमडा एक्ट करे, और लेमडा क्या है, वो दरअसल x की z एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो उसमें किस तरह से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। लेमडा इनवर्स का मतलब ये है कि आप थीटा को माइनस थीटा कर दो ताकि वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करे। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में लेमडा इनवर्स अगर x रखूँ मैं, तो इसका जो लेमडा इनवर्स अगर मैं लगाऊं तो इस पे मुझे x नॉट जो है वो अभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, x1 इस तरह नहीं लिखना चाहिए, आई थिंक इस तरह लिखना चाहिए कि इन्फिनिटेसिमल फॉर्म जो है इसकी इन्फिनिटेसिमल फॉर्म में x नॉट जो है इट गोज टू x नॉट, x3 जो है इट गोज टू x3, x1 जो है इट गोज टू, सो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इट वेंट टू x1 माइनस थीटा x2, लेकिन ये लेमडा टाइम्स x है। मैं लेमडा इनवर्स की अगर बात करूँ तो इट विल बिकम x1 प्लस थीटा टाइम्स x2, ठीक है। सो इट बिकम्स x1 प्लस थीटा टाइम्स x2 और x2 गोज टू x2 माइनस थीटा टाइम्स x1। सो ये दरअसल इसके अंदर इस तरह से आएगा कि तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था इस तरह से, इसका मतलब है अब मैं स्पिनर इंडेक्स थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, तो इट्स इक्वल टू एक्स नॉट जो कि टाइम है, ठीक है, और जो x1 है वो है x, अब मैं x1 को x, x2 को y, x3 को z और x नॉट को t लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्लैरिटी के लिए तरह x प्लस थीटा y, x2 जो है वो इट बिकेम y माइनस थीटा x, और x3 जो है वो तो x3 को ही गया था और x3 z है, तो z। तो अब हमें पता लग गया है कि लेमडा इनवर्स x की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म क्या है। अब हम बाकी जो दूसरा वाला के पार्ट है वो कंसिडर करते हैं, और वो है ये वाला पार्ट। तो अगर हम ये वाला पार्ट कंसिडर करें तो लेट्स सी कि क्या बनता है। सो हमें कंसिडर करना है ये वाला पार्ट, आई एम सॉरी माइनस आई ओवर टू दिस थिंग, और फिर इसके कुछ स्पिनर इंडिसेस थे अल्फा और बीटा, वो मैंने थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दिए। अब इसमें अगेन हमें पता है कि जो ओमेगा 1 2 है सिर्फ, और ओमेगा 2 1, क्योंकि वो एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, सिर्फ ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो अगर आप इसमें भी समेशन करो सिग्मा और रो के ऊपर, तो यू विल गेट माइनस आई ओवर टू सिग्मा 1 2 दिस थिंग प्लस 2 1 s21, ठीक है। लेकिन अगेन सेकंड टर्म में आप दोनों में इंडिसेस स्वैप कर सकते हो, दोनों एंटीसिमेट्रिक हैं, आपको दो माइनस साइन मिलेंगे जो कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरी टर्म जो है वो पहले टर्म के इक्वल हो जाएगी, तो इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म और ये 2 ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो इट विल जस्ट माइनस, और ये ओमेगा 1 2 जो है ये थीटा है तो इसके इक्वल है।
लेकिन हमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, हमने ये शो किया था कि ये जो एस है S12 जो है, ये दोनों स्पेस इंडिसेस हैं, तो इनको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म जो है वो मैं डिराइव करूँगा, वो डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं पीछे से रिजल्ट कोड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी डेरिवेशन इतनी लंबी है नहीं। तो अगर आप याद करो कि S21 होगा क्या, S21 होगा, बट अगर आप डेफिनेशन यूज़ करो एस मैट्रिसेस की, तो इट वाज गामा 1 और गामा 2 इनका कम्यूटेटर। सो I/4, तो अब अगर आप गामा 1 का वो कोड करो कि इसका वो क्या है एक्सप्रेशन, सो इट्स सिग्मा 1 और फिर माइनस सिग्मा 1 0 0, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 0, और फिर कम्यूटेटर लेना है तो इनको आप एक्सचेंज कर दो एक दूसरे के साथ, लाइक दिस। और अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट so sigma 1, sorry, minus sigma 1 sigma 2, and then you will get plus sigma 2 sigma 1, yeah, I think that's true, 0 0, and then you will get minus sigma 1 sigma 2, and then you will get plus sigma 2 sigma 1, yeah, I think that's correct. So ये दरअसल कुछ भी नहीं है सिवाय I/4 टाइम्स सिग्मा 1 कम्यूटेटर सिग्मा 2 0 0 माइनस, ओ सॉरी, आई थिंक यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 1 था, यस, सिग्मा 2 सिग्मा 1, और नीचे भी सिग्मा 2 सिग्मा 1 है, यानी कि इनका कम्यूटेटर है। आई थिंक मैं इनको इस तरह लिख सकता हूँ अब। सो अब अगर आप पाउली सिग्मा मैट्रिसेस के कम्यूटेटर्स का एक्सप्रेशन याद करो तो वो कुछ इस तरह से होता है, इट्स 2 टाइम्स आई, ये आई जो है ये दूसरे वाला आई है, ये आयोटा है, लेकिन ये जो इंडेक्स आई है वो सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर है, लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि जो सिग्मा 2 सिग्मा 1 का कम्यूटेटर है, दैट्स 2 1 3 सिग्मा 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे आई भी है, आई माइनस 2 आई सिग्मा 3। सो अब अगर आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करो ऊपर, सो माइनस 2 सिग्मा आई सिग्मा 3 माइनस 2 आई सिग्मा 3, तो ये माइनस आई जो है वो आई को कैंसिल कर देगा जो बाहर है, और ये 4 को कैंसिल कर देगा, सो यू विल हैव सिग्मा 3 0 सिग्मा 3। सो ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिग्मा 3 डायगोनल्स के अंदर है, इसको हमने पहले कहा था जब हम काफ़ी लेक्चर्स पहले बात कर रहे थे इस मैट्रिक्स की, तो इसको हमने कहा था कैपिटल सिग्मा 3। सो इसको हम लिखेंगे 1/2 कैपिटल सिग्मा 3। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये हमने S12 कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, दैट्स नथिंग बट माइनस आई ओवर 2 थीटा कैपिटल सिग्मा 3, ठीक है। ओके, सो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है अब। सो अब अगर हम स्पिनर्स का सारा एक्सप्रेशन लिखना चाहें जो इन्फिनिटेसिमल एक्सप्रेशन है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, सो इट विल बी लाइक, मैं स्पिनर इंडिसेस थोड़ी देर के लिए अभी वो कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो इट विल बी लाइक, अच्छा एक और चीज़, हमने पीछे एक्स को है एज अ कोऑर्डिनेट भी यूज़ किया है, लेकिन कई दफ़ा जब हम एक्स लिखते हैं उसका मतलब होता है कि चारों के चारों 4 के 4 डायमेंशंस में कोऑर्डिनेट्स। तो अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ना अभी एक्स जो है उसके, अगर मैंने एक्स के साथ, एक्स मेरा मीनिंग हो कि चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स, तो मैं एक्स के नीचे एक ट्विडल सा डालूंगा, यानी कि कुछ इस तरीके से एक्स ट्विडल, इसका मतलब है कि ये एक 4 वेक्टर है। लेकिन अगर खाली एक्स लिखा हो तो उसका मतलब है कि ये एक सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, सो ये जो है ये इक्वल होगा, ये भी हमने अभी थोड़ी देर के लिए स्पेलर इंडिसेस नहीं लिख रहा हूँ, तो इट विल बी लाइक 1 माइनस, और जो I/2 सारा एक्सप्रेशन था वो हमने अभी कैलकुलेट किया सारा, वो था I/2 टाइम्स थीटा टाइम्स सिग्मा 3, और फिर बाहर की तरफ था साई, लेकिन उसका जो आर्ग्यूमेंट था दैट वाज लैम्डा इनवर्स एक्स। तो अब उसको मैंने अगर खोल के लिखूँ तो इट विल बी टी, और फिर अगर मैं पीछे जाऊँ तो इट वाज एक्स प्लस थीटा वाई, ओके, तो एक्स प्लस थीटा वाई, वाई माइनस थीटा एक्स और जी। अच्छा, ये जो अगर सिर्फ लास्ट चीज़ है ये साई, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो टेलर एक्सपेंड करूँ अगर मैं इसको, तो इट विल बी दिस थिंग प्लस थीटा वाई टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस थीटा एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई
दैट्स इट। सो इसको अब अगर हम ऊपर सब्सटीट्यूट करें तो वी विल गेट दिस सेम थिंग प्लस थीटा टाइम्स वाई minus x, this thing acting on this psi middle thing, right? So this thing. अब अगर मैं आपको याद कराऊं कि क्रॉस प्रोडक्ट्स किस तरह काम करते हैं, सो अगर मैं x और ये यहाँ पे मैं नीचे बार डाल रहा हूँ जिसका मतलब है कि ये 3 वेक्टर है, इसके अंदर टाइम कोऑर्डिनेट नहीं है। सो अब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ नेबुला के साथ या फिर इस तरह, एक ही बात है, इसका मतलब है ये भी 3 वेक्टर है, तो इसका जो z कोऑर्डिनेट z कंपोनेंट होगा दैट विल बी x टाइम्स y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस y टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और अब आप देख सकते हो कि ये जो इसके अंदर है ये दरअसल इसका इन्वर्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको ख़त्म करके एक एडिशनल माइनस साइन डाल के ये लिखो कि x क्रॉस दिस थिंग और इसका z कंपोनेंट, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नीट करके लिख लूँ लाइक दिस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब अगर आप याद करो कि जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मोमेंटम ऑपरेटर इट्स लाइक माइनस आई टाइम्स दिस थिंग, ठीक है। सो अब अगर आप इसको यहाँ पे ले जाओ इस तरह से, ठीक है, तो अब आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो इस पार्शियल वेक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे आई टाइम्स ये लिखो तो यू विल सी कि दिस इज नथिंग बट अ मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय एंगुलर मोमेंटम, जो कि जिसकी क्लासिकल डेफिनेशन होती है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में, और उसका जी कंपोनेंट। तो ये हमारी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि इट हैज़ टू डू समथिंग विद एंगुलर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम ही कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, जो कि अब मैं लिखने लगा हूँ, और अब मैं सिर्फ थीटा की फर्स्ट पावर तक रखूँगा सब सारी की सारी चीज़ों को। और फिर लास्ट चीज़ जो है वो है माइनस आई ओवर टू थीटा ये दिस सिग्मा 3 एक्टिंग ऑन दिस। और जो चौथी टर्म है जो कि दरअसल इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आएगी, वो मैं निकाल रहा हूँ बिकॉज हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन चाहिए। अच्छा, अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है लास्ट में वो आएगा कुछ यूँ। एक्सप्रेशन किस चीज़ का, वो है डेल चेंज इन दिस थिंग, ठीक है। सो चेंज इन दिस थिंग जो है वो है दरअसल न्यू साई माइनस ओल्ड साई। तो न्यू साई जो है वो ये है, ओल्ड साई ये है। ओल्ड साई को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस हो जाएगा, और जो बाकी जो भी ये बचेगा ये दरअसल चेंज इन साई है। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसका एक्सप्रेशन क्या आपके सामने ही है ये, लेकिन इसको मैं एक पर्टिकुलर तरीके से लिखूंगा एंड दैट समथिंग लाइक दिस, सॉरी, इट्स इक्वल टू थीटा टाइम्स माइनस आई एक्स क्रॉस मोमेंटम ऑपरेटर। एक्चुअली आई थिंक कुछ लोग ना इस मोमेंटम ऑपरेटर जिस तरह मैंने लिखा है ना, इसके इस तरह लिखने पे एतराज़ करेंगे कि एक्चुअली ये एक्चुअल में उस तरह मोमेंटम ऑपरेटर के जिस तरह इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स में होती है उतनी क्लियर क्वांटम फील्ड थ्योरी में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूमोनिक डिवाइस है याद रखने के लिए। ये एक्चुअली मोटिवेट करने के लिए कि एक्चुअली जो हम लिख रहे हैं वो एक्चुअल उसका ताल्लुक उस एंगुलर मोमेंटम से है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स में ही लिख सकते हो, पहले की तरह बिल्कुल। ओके, acting on psi like this and minus I over 2 sigma 3 times this thing. So अब हमने क्या कर लिया है अभी तक, हमने जो चेंज इन फाई है वो कैलकुलेट कर लिया है। और अब अगर आप याद करो तो हमने जो वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एक फील्ड जो है वो इस तरह से चेंज होगी कि इट गोज टू दैट फील्ड प्लस सम पैरामीटर प्लस सम डिफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड। तो अब अगर हम इस तरह से देखें तो इसका मतलब है कि ये जो जितना भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सब कुछ, ये दरअसल डिफॉर्मेशन ऑफ साई है, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफॉर्मेशन ऑफ साई तो आ चुका है। अब हमें दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नॉइथेरियन करंट कैलकुलेट करने के लिए, वो है ये, सॉरी, वो है ये चीज़। तो इसके लिए अगर मैं डिराक लैग्रांजियन लिखूं
डिराक लैग्रांजियन जो है वो कुछ इस तरह से है। और अगर आप इसमें ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, सो पार्शियल एल ओवर पार्शियल म्यू साई, so that's nothing but I times psi bar gamma mu, ठीक है। तो अगर हम याद करें कि जो जे नॉट था उसका एक्सप्रेशन क्या था, तो उसका एक्सप्रेशन था ये, राइट। और अब हम देख सकते हैं कि हमने ऊपर जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है इसमें हमें म्यू को ज़ीरो पुट करने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर हम म्यू को ज़ीरो पुट करें तो अब आप देख सकते हो कि ये दरअसल जो साई बार है दैट साई डैगर टाइम्स गामा नॉट का स्क्वायर जो है वो 1 है, तो गामा नॉट जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यू विल गेट जीरो आई टाइम्स साई डैगर टाइम्स द डिफॉर्मेशन ऑफ साई। तो जो डिफॉर्मेशन ऑफ साई है वो मैंने जैसे कि कहा पहले कि हमने ये कैलकुलेट की हुई है। लेकिन एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम देखेंगे जब हम सारा एक्सप्रेशन लिख लेंगे एंगुलर मोमेंटम का, कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, लेकिन ये इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सो जो जे नॉट है, सॉरी, जो जे नॉट है उसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से है आई टाइम्स साई डैगर, और पीछे की तरफ जाएं तो माइनस आई। अब आप देख सकते हो कि जो दोनों टर्म्स हैं उसके अंदर माइनस आई है। माइनस आई जो है वो इस आई को ख़त्म कर देगा, तो हम इसके बारे में भूल सकते हैं। फिर x क्रॉस द मोमेंटम ऑपरेटर एक्टिंग ऑन साई, उसके साई को हम बाहर निकाल देंगे, प्लस 1/2 टाइम्स दिस थिंग, ठीक है, एंड दिस ऑल इज एक्टिंग ऑन साई। अब चूंकि मैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूँ तो मुझे ये 4 वेक्टर दिखाने के लिए एक्स के नीचे ये ट्विडल डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये ख़त्म कर देता हूँ और मैं अब सिर्फ लिखूँगा साई एक्स, ठीक है। तो ये है एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी जेड डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी इन एनी डायरेक्शन, तो मैं ये जेड कंपोनेंट जो है इसको ख़त्म कर दूंगा और इस तरह से, तो ये अब एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी इन एनी डायरेक्शन है। तो अगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो चार्ज कंजर्व चार्ज है वो पता करने के लिए हमें ये जे नॉट को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है ओवर द होल स्पेस। दैट्स वाई इसको मैं एंगुलर मोमेंटम डेंसिटी कह रहा हूँ। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल स्पेस तब ये बनेगा एंगुलर मोमेंटम। तो उस चार्ज को पहले मैं क्यों कह रहा था, लेकिन चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम है तो इसको हम कैपिटल जे लिखते हैं। सो इट विल बी लाइक, ये ऑब्वियसली एक्स पे डिपेंड करता है लेकिन मैं अभी इसके वो कंपोनेंट्स नहीं लिख रहा, बल्कि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस, ठीक है। तो ये है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। अब दो बातें, पहली बात तो ये कि हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम उस सिनेरियो में जब पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ओनली एंगुलर मोमेंटम जो उसके पास हो सकता है दैट विल बी द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और वही एंगुलर मोमेंटम है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर ये जो पहली टर्म है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि एक तरह से क्लासिकली आप देख सकते हो कि इट्स लाइक दिस थिंग इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये चीज़ जो है ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक केसेस में इतना आसान नहीं होता इस तरह से डिवीजन करना इस पूरी चीज़ की इनटू ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इंटुइटिवली आप ये देख सकते हो कि उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा। और अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करो, एक मिनट, आई थिंक इस चीज़ को सिर्फ कैलकुलेट करो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक calculating the expectation value of the orbital angular momentum and that's zero because particle is at rest। और दूसरी बात ये है कि अगर पार्टिकल इन रेस्ट है सॉरी, तो जो दूसरी टर्म है सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर तो ऐसा है, सॉरी, तो वी गेट 1/2, सॉरी, जे रेस्ट लिख लेते हैं इसको 1/2 like this।
सो हमने अभी तक ये जो जे लिखा हुआ है ये एक आर्बिट्ररी वेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ इसका जी कंपोनेंट चाहिए। तो हम अगर सिर्फ इसका जी कंपोनेंट लिखें यानी कि थर्ड डायरेक्शन में, सो इट विल बी लाइक दिस थिंग। सो सिर्फ E3 जो है, सॉरी E3 नहीं, सिग्मा 3 जो है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम जे जी भी लिख लेते हैं, जे जी रेस्ट पे, जिसका मतलब है कि स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। सो अब अगर हम साए का एक्सप्रेशन लिखें श्रोडिंगर पिक्चर के अंदर, तो वो कुछ यूँ बनेगा। ये हमने पहले डिराइव किया हुआ है। इट विल बी लाइक like this thing, times this exponential, और ये p और x जो है ये दोनों 3 वेक्टर्स हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है, मल्टीप्लाइड बाय सम f। ये सारे के सारे p's जो मैं लिख रहा हूँ ना अब, ये सारे के सारे 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। और हमें ये कैलकुलेशन पूरी करने के लिए ये जो साइड डैगर है ये भी चाहिए। साइड डैगर जो है ये बनेगा कुछ इस तरह से। मैं जानबूझ के इस पे जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो क्यू लिख रहा हूँ, ताकि उसको मैं p से डिफ्रेंशिएट कर सकूँ सिर्फ। माइनस आई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई दिस थिंग, और समेशन वेरिएबल को मैं r लिखूँगा इसमें। सो r क्यू u डैगर r क्यू, ये 9 नहीं है, ये q है, p r माइनस क्यू v r माइनस क्यू डैगर। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को अब हम यूज़ करें अगर ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, यानी कि इन एक्सप्रेशंस को अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। सो जे, अब मैं सिर्फ जे जी लिखूंगा, जे जी रेस्ट नहीं लिखूंगा। सो जे जी इज 1/2 टाइम्स दिस इंटीग्रेशन ओवर x, दिस इंटीग्रेशन ओवर p, दिस इंटीग्रेशन ओवर q। ठीक है, स्टार्ट, फिर इसके साथ एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो हमारे पास आएगा माइनस क्यू और प्लस p की सूरत में। सो p माइनस क्यू x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ई पी टाइम्स ई क्यू। और फिर इसके बाद हमारे पास एक लंबी सी चीज़ आएगी, बल्कि इसको यहाँ लिख लेते हैं। सो ए क्यू आर डैगर दिस थिंग, फिर साथ में सिग्मा 3, फिर उसके बाद ए एफ पी यू एफ पी प्लस बी डैगर एफ माइनस पी वी एफ माइनस पी। सो ये जो सारे का सारा एक्सप्रेशन है जे जी वाइल द पार्टिकल इज एट रेस्ट के लिए। ओके, अब हमें करना क्या है वो बताऊंगा मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्यों है वो मैं बताता हूँ। तो हमें लगता ऐसा है नाइवली कि हमने ये करना है कि जे जी को एक्ट करवाना है एक ऐसी स्टेट पे जिसमें पार्टिकल रेस्ट पे हो, जिसका मतलब है कि इसका मोमेंटम ज़ीरो हो, और ऑब्वियसली कोई क्रिएशन ऑपरेटर है, जिसका मतलब है कि ये ऑपरेटर जब इस वैक्यूम पर एक्ट करेगा तो ये एक ऐसा पार्टिकल जनरेट करेगा जिसका मोमेंटम ज़ीरो है, यानी कि वो रेस्ट पे है, और उसकी कोई उस पर जो ये जो एस और आर इंडेक्स होते हैं जो कि एक्चुअली स्पिन इंडेक्स है, हम देखेंगे ये स्पिन इंडेक्स क्यों है, हम देखेंगे बाद में कि ये स्पिन इंडेक्स क्यों है। ये इंडेक्स जो है इसको मैं टी कह देता हूँ, ठीक है। सो नाइवली ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो बताता हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं है। हमने हमने जब पीछे हैमिल्टोनियन कैलकुलेट किया था, डिराक थ्योरी का भी, और बल्कि उससे पहले क्लाइन गॉर्डन थ्योरी का भी, तो हमने ये देखा था कि मोमेंटम में एक एक्स्ट्रा पीस आ रहा था जो कि एक्चुअली इन्फिनिट था, और वो इन्फिनिट पीस जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने ये कहा था कि ये वैक्यूम एनर्जी है, और क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम सिर्फ डिफरेंसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एट अ पर्टिकुलर स्टेट माइनस द डिफरेंस एट द वैक्यूम, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इन द वैक्यूम स्टेट, क्योंकि यही चीज़ जो है वो मेजरेबल है।
यही फिलॉसफी दरअसल यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है। तो सपोज करें कि ये जो भी है जे जी एक्टिंग ऑन दिस सिंगल पार्टिकल स्टेट, सपोज करें कि इसका आंसर आता है सम नंबर टाइम्स दिस सिंगल पार्टिकल स्टेट। नाइवली हम ये समझेंगे कि ये जो नंबर है दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि अगर हम जे जी को वैक्यूम पर एक्ट करवाएं, सपोज करें कि हमें एक और नंबर मिलता है जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्टिंग ऑन दिस थिंग। हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स। द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स है, ये दरअसल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी हमारे इस पार्टिकल का। सो ये चीज़ कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? वेल, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि अगर आप ये देखो कि सॉरी कि ये जो चीज़ है दिस माइनस दिस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ इसके साथ, ठीक है, तो ये जो पहली टर्म है ये तो सिंपली इसके इक्वल है। जो दूसरी टर्म है इसमें चूंकि ये जो ट्रायंगल है ये एक नंबर है, तो इसको आप कम्यूट करवा सकते हो इसके साथ क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है। लेकिन ये चीज़ तो सिंपली जे जी एक्टिंग ऑन द वैक्यूम है। इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि जे जी एक्टिंग ऑन द वैक्यूम, बट ये कुछ भी नहीं है सिवाय जे जी ए डैगर टी जीरो कम्यूटेटर एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। इसका मतलब है कि अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करो तो यू विल गेट समथिंग टाइम्स दिस थिंग एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। और अब अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो ये ऊपर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था, और ये जो चीज़ यहाँ पे आनी है ये कुछ भी नहीं है सिवाय उस चीज़ के जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं रिपीट करूँ कि हमने क्या करना है कि हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। इट विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, और इसके सामने एक नंबर होगा, ये जो भी नंबर है वो दरअसल हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड एंगुलर मोमेंटम है हमारा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत कुछ क्यूएफटी टेक्स्ट बुक्स ऐसी हैं और पेस्किन एंड शोल्डर एक्चुअली उनमें से एक है जो ये क्लेम करती हैं, जो कि एक्चुअली कैलकुलेट यही चीज़ करती हैं जो मैं कैलकुलेट करने को कह रहा हूँ, लेकिन उनकी रीजनिंग गलत होती है। कि रीजनिंग ये होती है, वो ये कहते हैं कि सिंस जे जी मस्ट एनाइलेट द वैक्यूम, ठीक है। वेल इट एक्चुअली डज नॉट हैव टू एनाइलेट द वैक्यूम। हाँ, अगर आप वो जो इन्फिनिट कांस्टेंट होता है, यानी कि जो जे जी एनाइलेटिंग सॉरी जे जी एक्टिंग ऑन द वैक्यूम, अगर सपोज करो कि आप जे जी को एक्ट करवाओ वैक्यूम पर जिस तरह से बल्कि ऊपर हुआ है, तो ये वाला, अगर आप ये जो नंबर है इसको डिस्कार्ड कर दो इस ट्रायंगुलर नंबर को, ठीक है, तो फिर यस जे जी एनाइलेट्स द वैक्यूम। लेकिन ये हमारे पास एक्सप्रेशन सामने है जे जी का, ये सारे का सारा जो है ये एक्सप्रेशन, आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करो, इसको वैक्यूम के ऊपर एक्ट करवाओ, एंड यू विल फाइंड आउट कि इट डज नॉट एनाइलेट द वैक्यूम। ट्राई इट, आई हैव ट्राइड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट नो इट डज नॉट एनाइलेट द वैक्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ये टर्म है, ये तो ऑब्वियसली एनाइलेट कर देगी वैक्यूम को। इसके अलावा जो टर्म बचती है वो ये है। अब ये टर्म ये एक तो मल्टीप्लाई होगी इससे और एक इससे। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको अगर आप वैक्यूम पर एक्ट करवाओ तो इट टर्न्स आउट कि यू विल नॉट गेट अ जीरो आंसर, ठीक है, यू विल गेट अ नॉन जीरो आंसर। और वो नॉन जीरो आंसर कुछ भी नहीं है सिवाय जो भी यहाँ पर आना है नंबर, ठीक है। तो जो करेक्ट रीजनिंग जिसकी वजह से हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो रीजनिंग वो है जो मैंने यहाँ पे दी है। ओके ओके, सो हमने देखा कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने जे जी कैलकुलेट करना है उसका कम्यूटेटर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इट विल टर्न आउट कि ये जो आप अगर आप यहाँ से देखो कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी या फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये दो टर्म्स बन गई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये फोर टर्म्स बन गई। इन फोर टर्म्स में से सिर्फ एक टर्म ऐसी होगी जो कि नॉन ज़ीरो होगी। सो लेट्स सी कि ये फोर टर्म्स जो हैं इनमें से कौन सी जो वो टर्म है जो कि नॉन ज़ीरो रहेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो टर्म आएगी वो एक्चुअली नॉन ज़ीरो होगी, बाकी तीनों टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो होंगी। सो मैं इसको यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ क्योंकि मुझे ये चारों कम्यूटेटर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। सो मैं दोबारा रिमाइंड करवाऊँ कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। हमने कैलकुलेट करना है जे जी कम्यूटेटर ए डैगर टी ज़ीरो एक्टिंग ऑन वैक्यूम, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो जे का एक्सप्रेशन हमारे पास ऊपर मौजूद है, इसमें चार टर्म्स हैं जैसा कि मैंने अभी बताया।
इन चारों टर्म्स का अलग अलग कम्यूटेटर लेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। सो सबसे पहले हम लेंगे कम्यूटेटर उस टर्म का जो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से बनती है, यानी कि बी आर माइनस क्यू ए एस पी एक्टिंग ऑन कम्यूटेटर विद दिस एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। ठीक है, तो ये बनता है बी आर माइनस क्यू ए एस पी ए डैगर टी ज़ीरो माइनस ए डैगर टी ज़ीरो बी एस पी या बी आर माइनस क्यू ए एस पी एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। अब आप देख सकते हो कि ये टर्म तो ज़ीरो है बिकॉज इसमें ये एनाइलेशन ऑपरेटर है, ये वैक्यूम को एनाइलेट कर देगा, तो इस टर्म को तो भूल जाओ। लेकिन ये टर्म भी एक्चुअली ज़ीरो है बिकॉज ये जो बी है ये एंटी कम्यूट करता है दोनों एज के साथ, तो ये बी को मैं सबसे राइट पे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, दोनों बार ए के साथ जो कि एंटी कम्यूट करता है तो दो माइनस साइंस आएंगे जो कि कुछ भी नहीं होगा बिकॉज वो दोनों माइनस साइंस कैंसिल हो जाएंगे, और एट सबसे राइट पे आके ये चूंकि एनाइलेशन ऑपरेटर है ये भी वैक्यूम को एनाइलेट कर देगा, तो ये सब का सब जीरो है। राइट, तो हमने एक टर्म को जीरो प्रूव कर दिया। सेम रीजनिंग से एक्चुअली आप बाकी दोनों टर्म्स को भी जीरो प्रूव कर सकते हो। अब हम वो टर्म देखेंगे जो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आती है, तो यानी कि ए डैगर आर क्यू बी डैगर एस माइनस पी विद दिस थिंग एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। सो ये बनेगा ए डैगर आर क्यू बी डैगर एस माइनस पी ए डैगर टी ज़ीरो माइनस ए डैगर टी ज़ीरो ए डैगर आर क्यू बी डैगर एस माइनस पी और एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। अब इसमें आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो है वो क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब है कि ये टर्म अगर ज़ीरो होनी है तो ऐसे तो ज़ीरो नहीं होगी कि ये वैक्यूम को एनाइलेट कर देगी, बिकॉज इनमें सारे के सारे क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो इसका मतलब है किसी तरह हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ये ज़ीरो है। तो वो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप इसमें ये जो ए ज़ीरो वाली टर्म है इसको एंड पे लेकर जाओ, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो इससे ये मिलेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, और ये एंड पे जा सकती है बहुत आराम से बिकॉज जो ये पहले वाला फैक्टर है ये वाला, ये इसके साथ भी एंटी कम्यूट करता है, इसके साथ भी करता है, तो ये दो दफ़ा एक माइनस साइन एक्वायर करेगा, लेकिन वो दोनों माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो इफेक्टिवली वी विल हैव दिस थिंग माइनस दिस थिंग, जो कि दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब है कि इट्स ज़ीरो। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस टर्म इज ऑल्सो ज़ीरो। अब तीसरी टर्म जो है वो हम देख कंसिडर करते हैं, और वो टर्म है जो इस तरह से आएगी कि जब ये b इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा। वेल ये सबसे आसान है आई थिंक। तो इसमें इस तरह से होगा बी आर माइनस क्यू बी डैगर एस माइनस पी। ऑब्वियसली जो लेना है कम्यूटेटर वो जिसके साथ है, मैं इसको पहले ही ले लेता हूँ, एक स्टेप इसमें मैं बचा लेता हूँ, माइनस क्यू, सो एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। सो चूंकि ये जो पहले वाला जो यहाँ पे बी है ये इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये जो ए है ये दोनों के सबसे आप इधर लेके जा सकते हो, तो ये जो ए है इसको आप सबसे स्टार्ट में लेके जा सकते हो बहुत आराम से, और ये चूंकि दोनों 20 के साथ एंटी कम्यूट करता है तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा माइनस क्यू माइनस पी, और ये इसमें कोई एडिशनल माइनस साइन नहीं आएगा बिकॉज ये दोनों के साथ एक माइनस साइन एक्वायर करेगा। राइट, और अब अगेन देख सकते हो कि ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि ये टर्म ज़ीरो है। तो जो वाहिद नॉन ज़ीरो टर्म बचेगी उसका स्ट्रक्चर कुछ ये है कि वो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आएगी, एंड इट विल बी लाइक ए डैगर आर क्यू ए एस पी कम्यूटेटर विथ दिस थिंग, और इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ, यू डैगर आर क्यू सिग्मा 3 यू एस पी। तो ये वाही चीज़ है जो बचेगी, तो बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं। राइट, सो इट विल बी लाइक ए डैगर आर क्यू ए एस पी ए डैगर टी ज़ीरो यू डैगर आर क्यू सिग्मा 3 यू एस पी।
और ये याद रहे कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं जे जी का कम्यूटेटर ए डैगर टी ज़ीरो के साथ एक्टिंग ऑन द वैक्यूम। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हम ये चीज़ ये कम्यूटेटर पहले कैलकुलेट करते हैं एक्टिंग ऑन द वैक्यूम, राइट। So it will be like A dagger R Q A F P A dagger T0 minus A dagger T0 A dagger R Q A F P acting on the vacuum। ये दूसरी टर्म तो ऑब्वियसली जीरो है बिकॉज इसके एंड में एक एनाइलेशन ऑपरेटर है, राइट। सो ये जो पहली टर्म होगी इसमें से भी सिर्फ एक टर्म बचेगी, वो ये है कि अगर आप इन दोनों को स्वैप करना चाहते हो तो ये एंटी कम्यूट नहीं करते, इनका एक नॉन ज़ीरो एंटी कम्यूटेटर है। तो अगर आप उसको यूज़ करो तो हमें ये कुछ यूँ मिलेगा। इनका एंटी कम्यूटेटर जो है ये बनेगा 2 पाई क्यूब्ड डेल्टा फंक्शन p, और इसके अलावा r सॉरी st एंड एक्टिंग ऑन द वैक्यूम, राइट। तो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इट विल बी लाइक a r q 2 pi cubed delta function p and delta st। ओके ओके, सो आई थिंक इसको मुझे नीचे से उठा के ऊपर लिख देना चाहिए। सो इट्स जे जी कम्यूटेटर दिस थिंग। ओके, अब हम एक और काम करते हैं जो कि आई थिंक हम बहुत पहले भी कर सकते थे। हम x के ऊपर इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से क्या होगा, इंटीग्रेशन करने की वजह से वी विल हैव समथिंग लाइक 2 पाई क्यूब टाइम्स डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन जो है वो पी और क्यू को सेम कर देगा, पी और क्यू मोमेंटा को। सो इसको हम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं, सॉरी इट विल बी लाइक 1, और क्यू इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगी बिकॉज यू विल हैव अ डेल्टा फंक्शन, राइट। और जितने भी जगह पे q है वहाँ पे आप p कर सकते हो। तो यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, लेकिन एक्चुअली फिर ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टाइम्स एन e ऑफ p, राइट। और यहाँ पे p ऑब्वियसली p है फिर, ठीक है। तो ये एक और सिंप्लीफिकेशन हो गई। दूसरी बात ये है कि अब आप p की इंटीग्रेशन भी कर सकते हो बिकॉज आपके पास एक और डेल्टा फंक्शन है जो कि ये है, ठीक है, जो कि p को ज़ीरो कर रहा है। तो ये इंटीग्रेशन भी हो जाएगी और ये p को ज़ीरो कर देगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसको ज़ीरो कर देगा, इसको ज़ीरो कर देगा, और ऑब्वियसली इसके अंदर एक और चीज़ भी ख़त्म होनी थी जो कि है ये वाला 2 पाई क्यूब भी ख़त्म हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो p के साथ p की इंटीग्रेशन के अंदर था, p की इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ था। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें एक और चीज़ में जो कि मैंने मिस की थी वो थी समेशन ओवर r एंड s। तो इसमें s समेशन आप बहुत आराम से कर सकते हो बिकॉज आपके पास ये डेल्टा फंक्शन है, क्रोनिकर डेल्टा। तो सिर्फ r वाली समेशन रह जाएगी और s जहाँ पे भी है वो t हो जाएगा, तो इट विल बी t, और r वाली समेशन रह जाएगी, दैट्स इट। सो यू विल गेट 1/4 EP समेशन r a सॉरी एक्टिंग ऑन द वैक्यूम भी था, सॉरी। So u dagger r0 like this. So this whole thing multiplied by this thing. So again मैं याद कर रहा हूँ हमने क्या करना था, हमने ये करना था कि हमने ये कैलकुलेट करना था, और हमने कहा था कि you will get something like this multiplied with a number, और ये नंबर था अगर आप याद करो, सॉरी आई थिंक मैंने मिटा दिया, ये नंबर था जो कि डिफरेंस था एंगुलर मोमेंटा का वैक्यूम और इस पर्टिकुलर वन पार्टिकल स्टेट के बीच में, यानी कि स्क्वायर माइनस ट्रायंगल जिस तरह मैंने लिखा था उसको स्कीमेटिकली। तो ये दरअसल वो रिक्वायर्ड स्क्वायर माइनस ट्रायंगल चीज़ है, ये जो भी है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये डिपेंड करता है कि टी क्या है, ठीक है। सो इसमें टी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हो सकता है कि ये डिफरेंट आंसर दे, ओके। सो हम कहते हैं कि ओके T1 है, सो T इज इक्वल टू 1। सो अगर t इज इक्वल टू 1 है तो हम सिर्फ ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे जो साथ में इसके आ रहा है, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड एंगुलर मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो यू विल गेट 4, आई थिंक इसमें एक और चीज़ मैंने मिस की है, ये E ऑफ P है। E ऑफ P का मतलब है एनर्जी कॉरिस्पॉन्डिंग टू द P मोमेंटम, लेकिन चूंकि P को ज़ीरो कर दिया था डिराक डेल्टा फंक्शन ने, सो अब जो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो जस्ट मैस है, राइट, बिकॉज एनर्जी कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ मोमेंटम व्हेन द 3 मोमेंटम इज ज़ीरो इज जस्ट द मैस, राइट। सो यहाँ पे भी ये मैथ होगा 4 टाइम्स m, सो 4 टाइम्स m, ओके। तो अब हम इसको सम करते हैं,
R 0, सिग्मा 3 1। मैं इसको 1 को ब्रैकेट में जानबूझ के लिखा है। सो लेट्स सी के ये क्या बनता है, जो भी है यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो तो यू आर पी का एक्सप्रेशन हमने बहुत पहले कैलकुलेट किया था, एंड इट वाज लाइक दिस थिंग, अगर ये मोमेंटम ज़ीरो है, 3 मोमेंटम, तो जो ये चीज़ बनती है पी डॉट सिग्मा, तो ये बनेगा ई पी टाइम्स आइडेंटिटी माइनस पी डॉट सिग्मा मेट्रिसेस। लेकिन अगर 3 मोमेंटम ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और मैं जैसे कि अभी भी कहा कि जो ई पी है वो बन जाएगा मैस। और सेम चीज़ जो है वो इसके साथ भी होगी, अगर तो ई पी के जो 3 मोमेंटम है वो ज़ीरो है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मैथ। दूसरी बात ये कि अगर तो यू आर जो है वो 1 है, तो इट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैथ कॉमन ले लेते हैं, तो इट्स ई एप्सिल ज़ाई 1, और ज़ाई 1 क्या है, ज़ाई 1 है 1 0। ये सिर्फ पुरानी बातें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने पहले किया हुआ है। सो बल्कि इस तरह लिख लो ज़ाई 1, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 होता, और यहाँ पे 2 होता, और यहाँ इसी तरीके से अगर मैं इसको डैगर लेना चाहूँ तो इट विल बी लाइक ज़ाई 2 डैगर, ज़ाई 2 डैगर। ठीक है, ओके। सो ये सिर्फ कुछ पुरानी बातें थी जो मैंने रिवाइज की हैं। अब मैं इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता हूँ। सो इसको अगर मैं समेशन को खोल दूँ तो यहाँ पे एक तो आर को 1 वाली रखने वाली टर्म आएगी, और एक आर को 2 रखने वाली टर्म आएगी। लेकिन ये दूसरा वाला 1 ही रहेगा बिकॉज वो टी की वैल्यू से सेट हुआ है, ना कि आर की वैल्यू से। ओके, सो ये क्या बनेगी पहली वाली टर्म? तो पहली वाली टर्म बनेगी कुछ इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ मैथ डैगर, और ये जो सिग्मा 3 है दैट्स नथिंग बट दिस थिंग, और यहाँ से भी एक स्क्वायर रूट ऑफ मैथ आएगा यहाँ से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ मैथ जो है ये ख़त्म हो जाएगा अब, क्योंकि 2 दफ़ा स्क्वायर रूट ऑफ मैथ आ गया। तो इट विल बी लाइक 2m सिग्मा 3, क्योंकि दो टर्म्स आएंगी इससे, दोनों सेम है तो इसलिए 2 आया है। अब ये चीज़ क्या है? वेल हमें ये पता है कि सिग्मा 3 एक्टिंग ऑन ज़ाई 1 इज जस्ट ज़ाई 1, क्योंकि ये उसका एक वो है आइगन वेक्टर है। तो सिग्मा 3 एक्टिंग ऑन ज़ाई 1 इज लाइक this sigma 3 matrix acting on this, which is actually equal to this thing, जो कि अगेन ज़ाई 1 है। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा 3 एक्टिंग ऑन ज़ाई 2 इज अगेन दिस पाउली सिग्मा मैट्रिक्स एक्टिंग ऑन दिस थिंग, जो कि एक्चुअली है माइनस ऑफ दिस थिंग, जो कि है माइनस ज़ाई 2। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। ओके, so it's equal to 2m times this thing, जो कि एक्चुअली इक्वल है 2m के। ये अब आप देख सकते हो कि ज़ाई 1 को अगर आप इसका डैगर लो और ज़ाई 1 के साथ इसको आप डॉट प्रोडक्ट लो तो यू विल जस्ट गेट 1। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म में डिफरेंस सिर्फ ये है कि पहले वाले में 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि एक्चुअली ये 0 है, बिकॉज ज़ाई 2 डैगर टाइम्स ज़ाई 1 इज 0 1 1 0, एंड दैट्स 0। ठीक है, इसका मतलब है कि जो दूसरी टर्म है वो 0 है, पहली टर्म जो है वो 2m है। तो दूसरी टर्म को भूल जाते हैं, पहली टर्म जो है वो 2m है, एंड हे वी गेट 1/2। इसका मतलब है कि जो स्पिन है कॉरिस्पॉन्डिंग टू t इज इक्वल टू 1, दैट्स 1/2। ओके, अब अगर तो t इज इक्वल टू 2 हो तो क्या होगा? t इक्वल्स 2 हो अगर, तो वी विल हैव द सेम थिंग। एक्चुअली कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस तो होगा ही नहीं, लेकिन देखते हैं। सो t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 में क्या होगा कि यू विल हैव, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, इसमें डिटेल्स आप खुद करो तो आई थिंक बेहतर है। तो यू विल हैव ओनली वन टर्म जो कि नॉन ज़ीरो है, एंड दैट्स दिस थिंग,
ठीक है, और यू विल फाइंड आउट कि ये चीज़ जो है दिस इज -2m नॉट 2m। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सिग्मा 3 एक्टिंग ऑन xi2 इज एक्चुअली माइनस टाइम्स xi2, ठीक है, इसलिए तो ये आप खुद करो तो आई थिंक बेहतर होगा। कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है, सो -2m एंड यू विल हैव -1/2। इसका मतलब है कि ये जो t की वैल्यू है ये बताती है कि स्पिन की डायरेक्शन क्या है, अप या डाउन। अगर t की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि स्पिन इन z डायरेक्शन, 1/2 है उसकी वैल्यू लेकिन z डायरेक्शन में है। और स्पिन अगर अगर t2 है तो स्पिन डाउनवर्ड्स होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली स्टेट हो, ए अगर 1 जो है ये t की वैल्यू है, दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू स्पिन +1/2 यानी कि 1/2। सो ए डैगर 2 0 जो नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब है कि मोमेंटम 0 है यानी कि पार्टिकल एट रेस्ट है। इसका मतलब है कि स्पिन -1/2, ठीक है। इसे अब यहाँ पे एक और बात है कि अभी तक हमने सिर्फ वो स्टेट्स कंसिडर की हैं जो कि ए की जो क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं उनसे बनती हैं। इन स्टेट्स का क्या जो कि बी के क्रिएशन ऑपरेटर से बनती हैं, 1 और 2। सो अगेन सेम तरह की कैलकुलेशंस हैं एंड यू विल फाइंड आउट कि इसमें एक्चुअली कहानी उल्टी है। इसमें ये जो है ये स्पिन -1/2 को कॉरिस्पॉन्ड करता है और ये स्पिन 1/2 को कॉरिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि जो बी वाले पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली बनते हैं एंटी पार्टिकल्स, सॉरी ये एंटी पार्टिकल्स इनको हम कहते हैं, और जो ए वाले पार्टिकल्स हैं दे जो ए से क्रिएट होते हैं उनको हम कहते हैं पार्टिकल्स, और इनके स्पिन्स उल्टे हैं एक दूसरे के, यानी कि सेम पोलराइजेशन स्टेट में हो। अगर इसको हम पोलराइजेशन इंडेक्स भी कहते हैं, कभी कभी स्पिन इंडेक्स भी कह सकते हो इसको आप। तो ये सेम इंडेक्स के लिए इनके स्पिन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। हम अगली वीडियो में ये भी करेंगे कि हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे इन पर्टिकुलर स्टेट्स का, और हम देखेंगे कि इनका चार्ज भी एक दूसरे के नेगेटिव है, जिससे ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाता है कि ये दरअसल एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जिनका ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो एक दूसरे के उल्टा है। अब हमने ये जो कैलकुलेशन की है इसमें हमने मोमेंट पार्टिकल को एट रेस्ट रखा था ताकि तो उसका जो वाहिद नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम हो वो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, लेकिन ऑब्वियसली अब यहाँ पे कोई नॉन जीरो मोमेंटम कर भी दो तो उसमें जो स्पिन है वो 1/2 ही रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक लेंथी कैलकुलेशन थी। आई थिंक लेंथी शायद इसलिए हुई है क्योंकि मैंने आई थिंक हर इंटरवीनिंग स्टेप करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन थी काफ़ी लंबी जो कि ये दिखाती है कि डिराक थ्योरी जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका एक्चुअल में स्पिन जो है वो 1/2 है। सो अगली वीडियो में हम डिराक थ्योरी के अंदर प्रोपेगेटर को स्टडी करेंगे, और इससे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट दो तरह के पार्टिकल्स हैं इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।